हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल TS24 में। दोस्तों आज मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आया था रियलमी का ईयरबड, जो कि संजय जी ने दिल्ली से रिपेयरिंग के लिए भेजा है। तो दोस्तों इस ईयरबड में दोस्तों क्या प्रॉब्लम आ गई है कि दोस्तों इसका जो ये लेफ्ट वाला बड है ये वर्क नहीं कर रहा है। मतलब ना ही ये चार्ज हो रहा है, ना ही ये कनेक्ट हो रहा है। एक तरफ से वन साइडेड नॉट वर्किंग का ये केस है। तो इस वीडियो में मैं इसके केस और बड्स में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उनका सॉल्यूशन भी करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपके ईयरबड्स में इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा रिपेयरिंग करना पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगर आप घर पे ट्राई करना चाहते हैं रिपेयरिंग के लिए तो दोस्तों ये मैं कुछ आपको तरीके बता रहा हूँ जिनकी मदद से आप अपने बड्स को रिपेयर कर सकते हैं, या फिर नहीं कर सकते तो कोई शॉप पे अगर आप रिपेयर करवाने जा सकते तो उसको भी बता सकते हैं, या फिर वो भी देख के ये अपने किसी कस्टमर के बड्स को सही से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों बड्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनमें से दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि दोस्तों ये जो यहाँ पर आप ये चार्जिंग पॉइंट्स देख रहे होंगे दोस्तों, इनमें क्या होता है कि कार्बन लग जाता है। तो आप क्या करिए कि यहाँ से इनको क्लीन कर दीजिए पेट्रोल या थिनर की मदद से। ये दोनों पॉइंट्स को आपको क्लीन करना है, ये दोस्तों वर्क करने लगता है। अब दोस्तों इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों, दूसरी प्रॉब्लम इस बड्स में एक ही आएगी, जब आप इसको बहुत ज़्यादा चार्ज कर देंगे और फिर दोस्तों उसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर का मदरबोर्ड ख़राब हो जाएगा। हालांकि केस का भी ख़राब होगा बट बड्स का भी ख़राब होगा, क्योंकि बड्स में ज़्यादा से छोटे कंपोनेंट्स लगे हैं कंपैरिजन टू केस में बड़े हैं और इसमें बहुत छोटे, तो ये जल्दी खराब होने के चांसेस रहते। तो आप प्लीज़ ज़्यादा वोट के चार्जर से और ज़्यादा ही देर तक किसी चार्जर से उसको चार्ज बिल्कुल भी मत कीजिए। एक निर्धारित जो समय दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग अपने बड्स को चार्ज कीजिए, अन्यथा वो खराब हो जाएंगे ज़्यादा अगर चार्ज कर देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। और दोस्तों इसमें तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हमारे बड्स बहुत पुराने हो जाते हैं, मतलब कि 2 साल से ऊपर हो जाते हैं, तो दोस्तों इनका जो बड्स की बैटरी है ये बहुत जल्द ड्रेन होने लगती है। मतलब आपने चार्ज किया और ये 10-15 मिनट में ड्रेन होने लगी। पहले तो 1 घंटा, फिर उसके बाद 50 मिनट, 40 मिनट, ऐसे करके इसका बैकअप ये खोने लगता है। तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें दोस्तों अपने बड्स की बैटरी रिप्लेस करनी होती है। चौथी प्रॉब्लम दोस्तों ये आती है कि जब दोस्तों ये कभी कभी देखा होगा कि पानी में या फिर जमीन में गिर जाते हैं, तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होता है, इनके जो मदरबोर्ड है उसमें जो PCB लगी है उसकी सप्लाई ब्रेक हो जाती है। सप्लाई ब्रेक कैसे है दोस्तों वो मैं नहीं समझा सकता, वो बहुत लंबा प्रोसेस है दोस्तों। उसमें क्या करना होता है, इसको ओपन करके जो बैटरी है उसको 3.7 वोल्ट की किसी दूसरी बैटरी से थोड़ा सा चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि गिरने की वजह से दोस्तों या फिर पानी में जाने की वजह से बैटरी डेड हो जाती है और साथ में PCB भी डेड हो जाती है। तो बैटरी को तो आप सप्लाई दे सकते हैं 3.7 वोल्ट की किसी दूसरी बैटरी से, थोड़ा सा चार्ज करेंगे तो वो दोस्तों थोड़ी चार्ज हो जाएगी, फिर इसमें फिक्स कर देंगे, ये वर्क करने लगेगा। बट PCB को वर्क की कंडीशन में लाने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज करना पड़ता है, और उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता पा रहा हूँ। बस यही आप समझ लीजिए कि इसको ओपन करके आप पेट्रोल से साफ करके धूप में रख दीजिए, तो दोस्तों उससे भी कार्य करने लग जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई ईयरबड से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स के बारे में, लगभग मैंने आपको बता दिया। इससे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आएंगी क्योंकि ये वाटर प्रूफ भी है। अब दोस्तों मैं इसके केस के बारे में आपको बता रहा हूँ कि केस में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। दोस्तों केस में प्रॉब्लम तो एक और भी आती है कि जो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों चार्जिंग पिन्स लगी है। कभी कभी क्या होता है हमारा केस चार्ज नहीं होता, तो आप सबसे पहले इस चार्जिंग पिन को क्लीन कीजिए, क्योंकि पेट्रोल या थिनर की मदद से इसको क्लीन कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगर ये चार्ज होने लगे तो यहाँ पर खुद ही चार्जिंग के समय रेड लाइट या फिर ग्रीन लाइट शो होने लगेगा। एक और प्रॉब्लम दोस्तों क्या है कि जब दोस्तों आपका बहुत पुराना बड्स हो जाएगा, रेड लाइट शो करने लगेगी, और रेड लाइट जब शो करने लगे तो दोस्तों आप इसको चार्जिंग में लगाइए कम से कम 40 मिनट के बाद भी अगर यहाँ रेड लाइट शो कर रही है तो फिर दोस्तों इसकी बैटरी खराब है, आप इस केस की बैटरी को रिप्लेस कीजिए। और दोस्तों एक चीज और है कि अगर दोस्तों आपके इसमें दोस्तों रेड ग्रीन दोनों एक साथ लाइट ब्लिंक कर रही है, रेड ग्रीन और व्हाइट तीनों, तो दोस्तों उस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि आपने अपने बड्स को केस को या फिर 100 वोल्ट के चार्जर से चार्ज कर दिया, या फिर बहुत ज़्यादा देर चार्ज कर दिया, या फिर आपने चार्ज नहीं किया तो IC वगैरह खराब हो गई है। इसकी वजह से तीनों लाइट एक साथ ब्लिंक करने लगती हैं। तो दोस्तों उसको चेक करने का तरीका यही है कि साइड से आप ओपन कीजिए
और इसको चार्जिंग में लगाइए, पीसीबी पे उंगलियां रखिए, वो खुद हीट होने लगेगी। अगर हीट नहीं हो रही तो आप यहाँ से भी जान जाएंगे कि बहुत सारी लाइट्स जल रही हैं, तो इस वजह से हो गया है। और दोस्तों एक और प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, वो क्या होती है, जब हमारा केस दोस्तों वाटर में वॉश हो जाता है, वॉशिंग मशीन में या कहीं पर भी, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना, जैसे ही आपका मान के चले कि आज प्रेजेंट टाइम पे आपका 1 बजे दोपहर में ये पानी में गिरा, तो आप क्या कीजिए, अगर जैसे आपने 3 बजे तक भी उसको देखा कि पानी में गिरा, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको यहाँ से ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, हेयर ड्रायर है तो उससे हीट मार के आप पूरा सुखा दीजिए। सुखा देने के बाद पेट्रोल डाल के आप 2 दिन धूप में रखिए, फिर यूज कीजिए। बट्स में हालांकि पानी तब भी नहीं गया होगा, क्योंकि इनमें इतनी जल्दी नहीं जाता है पानी। दोस्तों ये करेंगे तो प्रोसेस ये आपका बट्स ये वर्क करने लगेगा। तो दोस्तों 3 तो मैंने प्रॉब्लम्स बताई, और भी आ सकती हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, बट दोस्तों वो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। अगर दोस्तों आपको तब भी कुछ पूछना है या फिर आपको कोई क्वेश्चन रहेगा, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी हैं, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके आपको जरूर बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब हमारे बट्स में क्या था कि दोस्तों हमारा बट्स वन साइड नॉट वर्किंग कर रहा है, यानी कि इसकी जो दोस्तों मुझे लगता है कि बैटरी ड्रेनिंग का इशू है। कस्टमर ने बताया था कि इसकी बैटरी बहुत जल्द डिस्चार्ज हो जा रही थी, जिसके बाद क्या हुआ कि एक बार ये डेड ही हो गया। तो दोस्तों ज़्यादातर यही केस होगा भी कि हमारी जो बैटरी है बहुत जल्दी डिस्चार्ज होती है, और जिसमें दोस्तों बैटरी रिप्लेसमेंट करना होता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं इसकी बैटरी रिप्लेसमेंट करके दिखाऊंगा, क्योंकि राइट वाला ओके है। हो सकता है कभी कभी दोनों की एक साथ हो, या फिर कभी कभी क्या होगा कि पहले इसकी बैटरी खोना स्टार्ट हो, 2-3 महीने बाद ये खोना स्टार्ट कर देगा। तो जो पहले कर रहा है उसकी आप रिप्लेसमेंट कर लीजिए, जो नहीं कर रहा उसको छोड़ दीजिए, उसको बाद में आप कर लीजिएगा। मैं इसकी करके दिखा रहा हूँ, अगर आपकी राइट की है तो आप राइट की कर लीजिएगा, क्योंकि रिपेयरिंग का सेम ही तरीका है। और दोस्तों अगर आप इस बैटरी की बात करें, दोस्तों मैं इसमें ये वाली बैटरी यूज़ करने जा रहा हूँ, जो कि 55 mAh की है। 55 mAh की से इसका बैटरी बैकअप हो जाएगा कम से कम 3, 3.5 या 4 घंटे के लगभग का हो जाएगा। तो दोस्तों ये बैटरी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी है, ये बैटरी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे घर बैठे। कितनी अच्छी तरीके से हमारा बड रिपेयर हो गया है। तो अभी इसको केस में डाल के चेक करेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पर ग्रीन लाइट जलती है, अगर ये सही से वर्क करता है तो ये देखिए यहाँ पर ग्रीन लाइट जली। देखिए ये वाला पहले रिपेयर किया था तो मैं चेक करके बता रहा हूँ, ये देख सकते होंगे, ये इसमें भी ग्रीन लाइट ऑन ऑफ होती है, इसमें भी हो रही है। तो दोस्तों रिपेयर हो चुका, चार्ज हो रहा है। अगर दोस्तों आपको हमारा रिपेयर करना पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।